नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिभा। दोस्तों, ये मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल है। जो मुझे भाऊ तोरसेकर को हिंदी में सुनना चाहते हैं, कृपया प्रतिभा को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज का जो मुद्दा है अभी बोल रहा हूं, वो खुशी का भी माने तो हो है, लेकिन दुख का भी है। क्योंकि दूसरे के दुख से खुश होना सही नहीं होता। अगर दूसरे को कुछ पीड़ा हो रही है, यातना हो रही है, तो उससे हमदर्दी होनी चाहिए। उसको ही हम इंसानियत बोलते हैं, मानवता बोलते हैं। और इसलिए हमारा दुश्मन है, फिर भी उसको अगर तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, तो उसके लिए सहानुभूति कुछ तो होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सहानुभूति उनके लिए होना भी गलत होता है। और पाकिस्तान एक ऐसा ही देश है जो दूसरे को दर्द देने में खुशी महसूस करता है। तो उसको दर्द देना ही एक अच्छा रास्ता हो सकता है, ये मानना जरूरी है। और टेररिज्म का मतलब ही दूसरे के लिए दर्द होता है। तो आज उसी दहशत में, उसी घबराहट में अगर पाकिस्तान जी रहा है, तो हम जैसे अमन पसंद जो लोग हैं, शांति प्रिय लोग हैं, उनको उनके दर्द से, उनकी तकलीफ से खुश होना पड़ता है। और इस खुशी में खुशी नहीं, एक बदले की बू है। और इसलिए मैं थोड़ा, आपको लगेगा कि इसमें दुख की क्या बात है। तो दोस्तों, हम हिंदू हैं, हम इंडियन हैं, और हमारी कल्चर, हमारा स्वभाव ये है कि हम दूसरे के दर्द से, दूसरे के दुख से भी दुखी हो जाते हैं। उसमें अपना पराया नहीं होता। और वही तो जिंदगी होती है, इंसानियत। और हिंदू का मतलब क्या होता है, भारतीय का मतलब क्या होता है? वसुधैव कुटुंबकम। ये हमारी सीख है, ये हमारा स्वभाव है, ये हमारी परंपरा है। इसलिए हमारा दुश्मन पाकिस्तान आज दर्द में है, तो जितनी खुशी महसूस हो रही है, उतना दर्द, दुख भी होता है कि भैया तूने क्यों किया, क्यों तुम्हें तकलीफ देने के लिए, तुम्हें दर्द देने के लिए हिंदुस्तान को मजबूर किया। ऐसा सवाल मन में आता है। क्योंकि हम पाकिस्तानी नहीं है, हम हिंदू है, हम भारतीय है। और इसलिए जो खबर मैं आपको आज बताने वाला हूं, और बताने से ज्यादा समझाने वाला हूं, वो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि ऊपरी सतह पर जो खुशी दिखाई दे रही है, मेरे भी अंदर एक तरीके का दुख है। क्योंकि हजारों लाखों पाकिस्तानी आज उजड़ गए हैं। अपने दर्द से बाहर निकले तो कैसे निकले, उनका भी उनको पता नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान में आणविक इमरजेंसी, आणविक आपत्तिकाल मानो लागू कर दिया है। हाँ, इसकी घोषणा नहीं हुई। पब्लिकली टीवी पर आकर किसी पाकिस्तान के मिनिस्टर ने या पाकिस्तान के फौजी हुक्मरान ने यह डिक्लेयर नहीं किया है कि हाँ, हमने आणविक परमाणु आपातकाल घोषित किया है। ऐसा किसी ने नहीं कहा है। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर से, सोशल मीडिया से और दुनिया के कोने कोने से जो खबरें आ रही है, ऑपरेशन सिंदूर रुकने के बाद आ रही है, वो अगर एकत्रित करके हम समझने की कोशिश करें, तो एक बात साफ होती है, पाकिस्तान जितना छुपाने की कोशिश कर रहा है, उतना नंगा होते जा रहा है। और सरगोदा रावलपिंडी से सटा हुआ जो किरना पहाड़ी का इलाका है, उसके आसपास 50, 60, 70 किलोमीटर में ये इमरजेंसी इंप्लीमेंट की जा रही है, उसको अमली जामा पहना जा रहा है। इसके आसपास जो घर है, शहर है, नागरी बस्ती है, गांव है, खेत है, पानी के कुएं है, ये सबसे लोगों को हटाया जा रहा है, जबरदस्ती हटाया जा रहा है।
कुछ तो तकलीफें लोगों को शुरू हो गई है। लोग तकरार कर रहे हैं कि भाई हमारा चमड़ी बहुत गर्म हो रही है, लाल हो रही है, नाक में हवा लेते हैं तो एक अलग सी बहुत गंदी बदबू आती है, सांस फूलते जा रही है, कुछ बच्चे हैं, कुछ बीमार बूढ़े हैं, उनको बुखार चढ़ने लगा है, और करे तो क्या करे उसका पता नहीं है। ना उसकी सरकार को, वहां की म्युनिसिपैलिटी हो या कोई भी पब्लिक हेल्थ सर्विस हो, उनको भी पता नहीं चल रहा है कि हुआ तो क्या हुआ है। और अगर ये खबरें सोशल मीडिया से आ रही है, पाकिस्तान की सोशल मीडिया से आ रही है, और दुनिया भर कोने कोने से जो खबरें आ रही है कि पाकिस्तान का जो किरना इलाका है, पहाड़ी है, जहां उनके परमाणु हथियार डंप किए गए थे, वहां से कोई लीकेज हुआ है, रेडिएशन रेडिएशन हो रहा है, तो उस पर भरोसा करना पड़ता है। और पाकिस्तान की जो सोशल मीडिया की खबरें आ रही है, वो अगर कनेक्ट करके देखे तो समझ में आता है कि जो भारत ने एयर अटैक किया, ड्रोन छोड़े, मिसाइल छोड़े, उसके बाद जो डैमेज हुआ है, वो समेटने की जो कोशिश कर हो रही है, वो सिर्फ समेटने की कोशिश नहीं है, बल्कि उससे भी बड़ा कुछ हुआ है कि वहां पहुंचना ही संकट हो गया है। और इसलिए जो कुछ पहली खबरें आ रही है, तो आपको मैंने बता ही दिया पहले, और बहुत सारे लोगों ने बता दिया है कि अमेरिका का जो रेडिएशन डिटेक्ट करने वाला एक खास हवाई जहाज है, वो 3 दिन से पाकिस्तान में सरगोदा, रावलपिंडी और किरना, नूर खान एयरबेस, इसके इर्द गिर्द मंडरा रहा है, डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि रेडिएशन कितना है, तकलीफ कितनी हो सकती है, इसका नुकसान कितना हो सकता है, उसका अंदाजा बनाया जा रहा है। लेकिन उससे पहले ही वहां के आसपास की बस्तियां खाली, जबरदस्ती जबरदस्ती खाली की जा रही है। पुलिस, आर्मी, सब फोर्स लगाकर लोगों को हटाया जा रहा है, क्योंकि इसमें जो कुछ मरेंगे वो मरेंगे ही, वो बच नहीं पाएंगे। अगर ये असली परमाणु आपातकालीन परिस्थिति है, तो जो मरने वाले हैं वो मरेंगे, लेकिन बचेंगे, उनकी अगली नस्लें खराब हो जाएगी। और इसलिए जो कुछ बच सकते हैं तो वहां से भागना, और नंगे होकर भागना, क्योंकि आपके कपड़ों पर भी अगर रेडिएशन की जो धूल होती है, मिट्टी होती है, बिल्कुल फाइन होती है, सूक्ष्म होती है, वो भी अगर चिपक गई तो आप वो वायरस लेके, वो बाधा लेकर ही दूसरी जगह जाओगे, और वहां आपको तकलीफ होनी ही होनी है। तो पाकिस्तान को नंगा कर दिया, ये शब्द हम बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं पिछले 6-4 दिनों से। तो ये तो असलियत में नंगा होकर भागने की परिस्थिति आ गई, माहौल हो गया। अगर जबरदस्ती से लोगों को निकाला जा रहा है और लोग बोल रहे हैं कि जाए तो जाएगा, ये तो हमारा घर है, इससे हमारे पास कुछ है नहीं। जिनको किराना पहाड़ी और इर्द गिर्द इलाके 50 किलोमीटर छोटा इलाका नहीं होता, शायद 600-700-800 गांव हो सकते हैं, 10-12 नागरिक अर्बन बस्ती हो सकती है, बस्ती हो सकते हैं। इनको उठाकर भगाना मतलब कम से कम 20-30-40 लाख लोगों की तादाद हो जाती है। तो इतने संख्या में अगर लोगों को हटाया जा रहा है, तो कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है। और एक बात समझ में रखे कि अगर जमीन के अंदर कुछ हुआ है और वो एटॉमिक रेडिएशन से संबंधित है, तो हम कुएं का पानी या बोर का पानी तक नहीं पी सकते, क्योंकि वो भी कंटेमिनेटेड हो जाता है, वो भी पानी बाधित हो जाता है, वहां का पानी तक नहीं पी सकते। अब ये हालत है, और किसकी हालत है? पाकिस्तान की हालत है। 5 साल पहले कोरोना की महामारी फैली थी, उस वक्त जिस पाकिस्तान के पास आम आदमी को देने के लिए
मुंह पर लगाने के मास्क तक नहीं थे। बाकी अस्पताल की हालत छोड़ दो, अस्पताल में भर्ती करने जाए तो अस्पताल में था ही क्या, ना वेंटिलेटर थे, ना रुग्ण शैय्या थी, ना बेड थे। तो पाकिस्तान की सरकार ने, इमरान खान की, उस वक्त की इमरान खान की सरकार ने लोगों को अल्लाह के भरोसे छोड़ दिया था। जो मरेगा वो मरेगा, करेगा क्या। और आज की हालत ये कि खाने को आटा नहीं है, खाने को आटा नहीं है, घर में चूल्हा कैसे जलाए इसकी चिंता है, और बम फोड़ने में हम सबसे बड़े तगड़े हैं, ये बातें पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन वो बात छोड़ दो, एक बात साफ है, दुनिया भर के कोने कोने से जो खबरें आ रही है इस बारे में, जो जानकार लोग माने जाते हैं वो तो साफ साफ बोलते हैं कि जो कुछ हुआ है वो पाकिस्तान के परमाणु हथियार जहां रखे गए हैं वहां कुछ गड़बड़ी हुई है। अब ये भारत ने छोड़े हुए मिसाइल से हो गई, या क्या बोलते, ड्रोन छोड़ा गया था वो फटने से हो गई है, या पाकिस्तान के जो कम अकल वाले मूर्ख फौजी है, मेंटली भ्रष्ट है, उनकी गलती के कारण अंदर ही अंदर कुछ हो गया। क्योंकि ये हथियार जो होते हैं वो भूमि में बहुत अंदर, 1-1.5 किलोमीटर जमीन के अंदर छुपाए जाते हैं। क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ी भी हो जाए तो मुंह बंद किया, रेडिएशन अंदर ही दब गया। तो ये बाहर से कुछ मारा हुआ ऐसा पक्का नहीं बोल सकते। और भारत ने भी साफ कर दिया कि हमको तो मालूम तक नहीं है इनके हथियार कहाँ है, और किरना में है तो हमको मालूम नहीं था, अगर मालूम होता तो हम क्यों मारते, वगैरह वगैरह। तो बात साफ है, अगर किरना पहाड़ी के पास ये 50-70 किलोमीटर के दायरे में लोगों को हटाया जा रहा है, बस्तियां उठाई जा रही है, जोर जबरदस्ती से भगाया जा रहा है लोगों को, तो इसका मतलब साफ है कि पाक ने पब्लिकली, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने या फौज ने डिक्लेयर नहीं किया है कि परमाणु इमरजेंसी, न्यूक्लियर इमरजेंसी पाकिस्तान में लग गई है, किरना के आसपास लग गई है, ये घोषित नहीं किया, लेकिन उसका अमल शुरू कर दिया। अगर अमल नहीं होता तो सोशल मीडिया पर ऐसी बातें नहीं आती, कोई नहीं आती ना। हम जाए तो जाए का, ये अगर गांव, पाकिस्तान के गांव के आसपास के गांव के लोग बोल रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि उनको गांव छोड़कर भागने की जबरदस्ती की जा रही है, सख्ती की जा रही है। और दुनिया भर के जानकार, क्योंकि उससे नस्लें खराब हो जाती है, नस्लें खराब हो जाती है। और जिनके हाथ में पूरा कारोबार है, व्यवस्थापन है, वो तो एक से एक नालायक करप्ट लोग हैं। आर्मी के नाम पर गोले खरीदने के लिए कर्जा आईएमएफ से लाएंगे, और जो गोले खरीदे वो दूसरे देशों को बेचकर वो भी पैसा खा जाएंगे। पाकिस्तान का हर फौजी, जनरल या प्राइम मिनिस्टर या तो मारा गया या भागकर दूसरे देश में जाके सेटल हुआ है, और जनता को अपनी अल्लाह के भरोसे छोड़ दिया। तो आज भी वही हालत है। अगर रेडिएशन फैल रहा है तो सिर्फ मरने वाले मरेंगे नहीं, उनकी अगली नस्लें वो बचेंगे, उनकी अगली नस्लें, पीढ़ियां हमेशा के लिए खराब हो जाएगी। जो बातें हमने पिछले 60-70 साल नागासाकी, हिरोशिमा के बारे में सुनी है, उतना तो बड़ा कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर ये रेडिएशन लीक हुआ है, फैल रहा है, तो वो और कहीं जगह निकल जाएगा। क्योंकि जो कोरोना की बात थी, मास्क जरूरी, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी। तो जितने किराना पहाड़ी के पास लोग हैं उनको दूर दूर, मीलों दूर भगाना पड़ेगा। सोशल लॉन्ग डिस्टेंसिंग ऐसा बोल सकते हैं हम। यानी पाकिस्तान का जो इलाका है, किरना, सरगोदा
रावलपिंडी, उसके लोगों को लॉन्ग डिस्टेंस भेजना पड़ेगा। और सरगोधा और ये नूर खान बेस और पिंडी, ये तो पाकिस्तानी फौज के, आर्म फोर्सेस के और हवाई जो दल है उनका, एयरफोर्स है, उनके सब हेडक्वार्टर्स उसी इलाके में आते हैं, और वो ही छोड़कर उनको भी भागना पड़ेगा। अगर परकोलेशन यानी लीक की खबर सच्ची है और जो खबरें सोशल मीडिया से आ रही है वो पक्की है कि इलाका खाली किया जा रहा है, तो बात ये कि पाकिस्तान की आर्मी जाएगी कहाँ? उनके सब बड़े मुख्यालय तो उसी आसपास फैले हुए हैं। रावलपिंडी तो उनका आर्मी का हेडक्वार्टर है, राजधानी है। इस्लामाबाद भी वहां से नजदीक है। तो बात साफ है दोस्तों, पाकिस्तान में इमरजेंसी लगी है, परमाणु इमरजेंसी लगी है। रहना है रहो और मरो, दर्द से मरो, रोते रोते मरो, अपने आप मरो, तुमको मारने वाला भी कोई नहीं है। दुख होता है, लेकिन बात तो बतानी पड़ेगी, बात समझानी भी पड़ेगी। बुरी बात यह है कि कोई पाकिस्तानी ये नहीं समझा रहा है, हमको ही समझाना पड़ रहा है, क्योंकि इससे बचना कैसा है ये पता नहीं। उसका अगर कुरान में या धर्म ग्रंथों में कोई रेफरेंस भी नहीं आया है तो बेचारे करेंगे क्या? कोई साइंस पढ़ते नहीं, बस मदरसे में पढ़ते, कुरान ही पढ़ते। अगर कुरान में इसके बारे में कुछ आया नहीं है तो बेचारे करे तो क्या करे। दोस्तों दुख होता है, लेकिन बताना पड़ेगा कि पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की जो राजधानी है इस्लामाबाद, आर्मी की राजधानी है रावलपिंडी, और एयरफोर्स का हेडक्वार्टर है, उसका इर्द गिर्द का मानो 300-400 किलोमीटर एरिया डेंजरस हो गया, और इसलिए भगदड़ मची है, भागम भाग शुरू हो गया। दोस्तों अभी यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।